हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, टाइप्स और पार्ट्स को डिस्कस करा था, तो इस वीडियो के अंदर हम आप सबके साथ टाइप्स ऑफ हाइड्राइड और हाइड्रोजन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से एवरी ईयर आपके पास नीट और जेई के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्राइड के साथ। तो जब आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ हाइड्राइड बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास आयनिक हाइड्राइड होता है, दूसरा कोवेलेंट हाइड्राइड होता है, तीसरा आपके पास इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होता है। सबसे पहले इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को देखते हैं। तो ये आप बेसिकली अगर आप देखें तो इसके अंदर वो हाइड्राइड्स आते हैं जो डी और एफ ब्लॉक के मेटल से बनते हैं। बस डी और एफ ब्लॉक के मेटल्स वाले ही इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के अंदर आते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड नॉन मेटल्स के साथ बनती है, और नॉन मेटल के साथ बनती है तो ये फिर तीन टाइप्स की होती है। एक जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सॉरी ये डेफिशिएंट होगा। तो दूसरी बात इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जहां पे एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंप्लीट ऑक्टेट के साथ रहते हैं। और तीसरी एक टाइप की होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स रहते हैं हमारे पास। तो ये तो थी हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड की बात है। और अगर आप आयनिक हाइड्राइड को देखें तो आयनिक हाइड्राइड बेसिकली एस ब्लॉक वाले सॉल्ट बनाते हैं, सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के वो नहीं बना पाते। और CaH2 जो कि रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसे छोड़ के बाकी सारे एस ब्लॉक के सॉल्ट हाइड्राइड जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। अगर आप H2O और D2O को कंपेयर करें तो मास तो एग्जैक्टली D2O का ही ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप एक पैटर्न देख रहे हो तो बेसिकली इस वाले के अंदर अगर आप पैटर्न देखें तो आपने देखा होगा कि D2O की सारी प्रॉपर्टीज H2O से ग्रेटर है। आखिर ऐसा क्यों? बेसिकली अभी तक हमें पता है कि बस मास के अंदर D2O ग्रेटर है, तो जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला फैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, मास और क्यों होता है, तो जो मास से होता है वैन डर वाल फोर्सेस जो आपने सुना है, तो वैन डर वाल फोर्सेस मास के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और जो आपका डेंसिटी और विस्कोसिटी वाला पार्ट है वो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर हम उसी जगह पे आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक तरह का वैन डर वाल फोर्सेस ही है। और एक चीज आप नोट कर लीजिए कि D2O रिएक्शंस बिल्कुल H2O के साथ ही देता है, H2O के जैसा ही देता है। जैसे आपके पास वाटर H रिलीज करता है, उसी तरह D2O भी ड्यूटेरियम रिलीज करता है, बट इनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होती है। तो इसकी तो रिएक्शंस आप अगर सेम होती है, इसकी प्रूफ आपको OC के अंदर मिल जाएगी। ऑर्गेनिक के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप देखिएगा कि H2O और D2O का सेम रोल होता है। बट अगर आप फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिजिकल केमिस्ट्री के, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक्स के अंदर डिफरेंट आ जाता है। तो ये काइनेटिक्स आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। आपने बहुत बार सुना होगा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में। सॉफ्ट वाटर वैसे वाटर जो सोप के साथ झाग, जो आप फोम देखते होंगे जब आप साबुन यूज करते हैं तो आपका फोम निकलता है, तो वो जब देता है तो वो सॉफ्ट वाटर हमारे पास होता है। तो हार्ड वाटर क्या है? सॉफ्ट वाटर तो चलिए अच्छी बात है। हार्ड वाटर होता है कि वो वैसे वाटर जो हार्ड होते हैं, मतलब ये इनसॉल्युबल फोम बनाते हैं सोप के साथ। जब आपके साथ साबुन के पहले जो झाग बनता है तो उसके पहले एक इनसॉल्युबल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब हार्डनेस ऑफ वाटर समझते हैं। सॉफ्ट वाटर का हमारे पास उतना यूज नहीं है, बट हार्डनेस ऑफ वाटर पे हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और इंडस्ट्रीज में काफी इसकी यूजेज होती है। तो हार्डनेस, अगर आपका एक बार वाटर हार्ड हो गया तो कौन से ऐसे, अब तो पहली बार तो हार्ड होता है तो एक बार होता है कि जहाँ पे टेम्पोररी हार्डनेस होती है और दूसरी में परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्पोररी हार्डनेस को हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो टेम्पोररी हार्डनेस बेसिकली सोडियम नहीं, मतलब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। वाटर सोल्यूबल बाइकार्बोनेट्स होते हैं, हम जानते हैं। और परमानेंट हाइड्रेट्स के अंदर कार्बोनेट्स की प्रेजेंस रहती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अंदर ही। यही हार्डनेस का क्राइटेरिया फीचर है कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कहीं कार्बोनेट्स होंगे या फिर बाइकार्बोनेट्स होंगे।
तो ये तो थी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब अगर हार्डनेस ऑफ वाटर हमारे पास आ गई है तो अब रिमूव कैसे करें? तो सबसे पहले देखते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस को हम रिमूव कैसे करेंगे। तो टेम्पररी हार्डनेस को बहुत ही इजीली वे, सबसे इजी वे, आप बॉइलिंग कर दो। जो आपका होममेड तरीका होता है, आप बॉयल कर दो, वो रिमूव हो जाएगी। एक चीज का आप ध्यान रखना, जो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ये कभी भी वाटर में इजिली प्रेजेंस नहीं हो सकता है। अगर आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाया, वो तुरंत ही जाके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। रीजन, इसकी केएसपी बहुत ज्यादा लो होती है। अब केएसपी क्या होती है? केएसपी इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मैग्नीशियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाटर के अंदर बहुत कम होती है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर आपने करा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट देके CO2 देके वाटर दे देता है। दूसरी रिएक्शन जो बाई क्लार्क मेथड होती है, जिसके अंदर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना पड़ेगा। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो आपको पहले वाले में तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी करा है कि डायरेक्ट यहाँ पे उन्होंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो यहाँ पे MgCO3 never exist under water, readily converted into MgAO2 due to its low KSP। सेम बात उन्होंने वर्ड्स में लिखी है। अगर तीसरी रिएक्शन देखी जाएगी कैसे हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, अभी हम टेम्पररी हार्डनेस की ही बातें कर रहे हैं, तो आप ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है जो कि कमर्शियली यूज किया जाता है। बेसिकली आपके पास दो मशीन्स होती है, जहाँ पे एक तरफ से आप हार्ड वाटर डालते हो तो केटायन को एक्सचेंज करके फिर उसके अंदर हम एसिडिक वाटर को मिक्स करते हैं, और फिर हम एनायन को फिर एक्सचेंज करते हैं, यानी कि 2 बार हम एक्सचेंजर ग्रुप में जाते हैं और फिर हमारे पास प्योर वाटर मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड आप हाइड्रोजन का बोल लीजिए, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इतनी ज्यादा यूजेज है इनके रिएक्शंस के अंदर। इसकी यूजेज आपको ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर और फिजिकल के अंदर, तीनों के अंदर आपको यूजेज दिखने को मिलेगा। पूरा का पूरा रेडॉक्स का चैप्टर जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऊपर डेडिकेटेड होता है। तो इसकी कुछ पहले तो प्रेसिपिटेशन होती है, जो कि प्रिपरेशन हम देख लें। तो प्रिपरेशन यहाँ पे 2 तरीकों से दी हुई है, और एक तरीके जिसे हमें एक्सप्लेन करना है वो होता है हमारे पास ऑटो ऑक्सीडेशन। आप तो जानते हैं कि H2O2 जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो ये जो दोनों होते हैं उन वाले के केस में ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो बेसिकली ऑटो ऑक्सीडेशन अब किसका होने वाला है? तो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है 2 इथाइल एंथ्राक्यूनेनॉन का। जब इसका ऑटो रिडक्शन का बेसिकली मतलब, पहले तो रिडक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब एक ही कंपाउंड का पहले रिडक्शन हो जाएगा फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वहां पे तब आके आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये थी इनकी ऑटो ऑक्सीडेशन की फीचर, आप जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए कि H2O2, जैसे अभी हमने बात करा कि ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग हो जाता है एजेंट दोनों होता है, एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन मीडियम में। अब दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2 कहने का मतलब, H2O2 जब टूटेगा रूम टेम्परेचर पे, तो अभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो पानी और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर वो ऐसे टूट रहा है तो। ठीक, अगर वो टूटता है अगर वो टूटता है ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन के अंदर, वहां पे वो रिड्यूसिंग एजेंट की बिहेवियर में। आप इसके रोल को समझें, रिएक्शंस काफी इजी होती है मत, यानी कि अगर वो ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन की तरफ टूट रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की रोल में है, और अगर ऐसे टूट रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रोल में है। रिएक्शन सिंपल सी होती है। आप इन रिएक्शंस को हम डिस्कस भी करेंगे जब हम इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हमने डिस्कस करी है, वहां पे इसे हमने बकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करा है। आप एक बार ऑल इनऑर्गेनिक रिएक्शंस वाले वीडियो को जरूर देखिए। 25 मिनट के अंदर आपकी पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाती है। दूसरी कुछ बातें जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, ये पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है और स्किन के लिए हार्मफुल है। ये मतलब ऐसे कभी कभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। 30% ऑफ द H2O2 इज कॉल्ड पर हाइड्रोल। ये एक इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये पूछा नहीं गया है, बट इसकी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है नीट और मेंस के अंदर। कभी भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि पर हाइड्रोल क्या होता है, या फिर 30% ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं। तो ये ऐसे कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स होते हैं, जो ऐसे ही पॉइंट्स उठाए जाते हैं एनसीईआरटी से, और वो बोलते हैं कि पेपर आपका एनसीईआरटी से सेटेड था।
अब जैसे कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें तो ये जेईई मेंस 2019 ऑनलाइन पेपर का है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी मैंने बोला था अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर से तो वो टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस में ही आपको घुमाएंगे। अभी हमने देखा था टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स वाला ग्रुप होता था, तो यहाँ पे वैसे ही आपके पास बिना कुछ किए ये आंसर आ जाएगा। बहुत से ज्यादा आपको 5 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चंस में नहीं लगने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक का फ्लो कितना अच्छा होता है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़िए, क्वेश्चन टिक कीजिए, आगे बढ़िए, आपको 4 नंबर मिले। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आपके पास जेईई मेंस ऑनलाइन 2019 का पेपर का क्वेश्चन है। मैंने बोला इस चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों इसके आइसोटोप्स हैं। ये इसका रेडियो एक्टिव वाला पार्ट है, तो उसे आप मेंशन अगर कर दे तो अगर आपको पता हो, क्योंकि बहुत बार वो ये भी पूछ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, अब यहाँ पे ये बहुत आसानी से आपसे गलती कर पा सकते हैं। अब जो बच्चे ज्यादा सोचते हैं वो क्या करेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स देखेंगे हाइड्रोजन के और नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो वो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स और नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव भी उन्होंने पूछा है तो वो बोलेंगे रेडियो एक्टिव तो 1 होता है, और अगर 1 वो हो गया तो 2 बचा हुआ तो आइसोटोप्स, तो वो इस वाले ऑप्शंस को भी मार्क कर सकते हैं। और इन्होंने इसलिए इसे पहले दिया नहीं, उन्होंने पहले आपसे टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स पूछा है तो वो तो 3 के 3 होंगे, और यहाँ एक रेडियो एक्टिव होता है तो आप 1 भी मार्क करके आएंगे। ये थी इनकी बातें। अब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन होता है वहां पे वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब अगर इसे आप ट्राई करें तो केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, अब जैसे कि आप अगर ये ऑप्शन देखें तो इसमें एक करेक्शन है, वो करेक्शन हमें करनी है। बेसिकली अभी इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये नीट 2018 में आया था और जेईई मेंस में 2019 में रिपीट हो गया था, तो अभी इसमें कोई सही नहीं है। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम आल्सो, यानी कि ये बोथ में होता है। अभी हमने पढ़ा था तो इसके अंदर हमारे पास बी ऑप्शन होगा, बट यहाँ पे बट नॉट नहीं होगा, यहाँ पे ये बेसिक मीडियम के अंदर भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो और जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कंपाउंड एक्स। कंपाउंड एक्स की वजह से हार्डनेस है पानी के अंदर, ठीक है। अगर इसे आपने बॉयल करा तो एक्स कन्वर्ट हो गया वाई के अंदर। अब वाई क्या है, अब एक चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी हीटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जो हीटिंग ऑफ कंपाउंड्स हम इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप देखें नॉर्मल से फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चले तो टेम्पोररी हार्डनेस बोला है तो हमें बाइकार्बोनेट्स के ऊपर ध्यान देना है, तो यहाँ पे सारे बाइकार्बोनेट्स हैं। तो चलिए अब उसके बाद उन्होंने इसे बॉइल्ड कर दिया, तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसे बॉयल करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम इसे बॉयल करें तो हमारे पास क्या मिलेगा। एक चीज आपने देखी हो, जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को बॉयल कर रहे होते थे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी आ रही होती थी, बट यहाँ पे कहीं पे भी कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी नहीं दी हुई है, तो ये दोनों ऑप्शंस हो गए गलत। अब अभी जो मैंने पॉइंट बताया अगर वो नहीं बताया होता तो ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स को उन्होंने बॉयल करा और वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देते हैं। लेकिन अभी हमने डिस्कस करा था कि मैग्नीशियम कार्बोनेट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है पानी के अंदर, तो आपके पास आंसर आएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने अभी देखा। अब हमारे पास तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन में आता है। आपके पास 5 ग्राम ऑफ जिंक दे रखा है इन्होंने, उसे आपने ट्रीट करना है एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl और एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि वो चाहते हैं कि आप बेस और एसिड के साथ दोनों के साथ जिंक की रिएक्शंस करा दो। तो अब जब जिंक की रिएक्शंस आप करवा रहे होंगे तो जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ, यानी कि अभी ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पे है, तो जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमने कल ही डिस्कस करा था कि वो ZnCl2 को फॉर्मेट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
तो अब यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो डाइल्यूट HCl के सामने 2 मार्क कर देंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल। और दूसरे में जब Zn से रिएक्ट करेगा तो वो भी बहुत ही सिंपल, जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आप जब देख रहे हैं कि स्टोइकोमेट्री जो है हाइड्रोजन की दोनों में 1 है, और इसे बैलेंस करने के लिए इधर हमें कोई चेंजिंग भी नहीं करना, जस्ट हमें यहाँ पे 2 लगाना है। तो जब इसकी स्टोइकोमेट्री 1 है तो उससे ही इन्होंने पूछा है कि वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन बता दीजिए, इवॉल्व कितना हुआ। तो जब 1/1 है तो इट्स इक्वल टू 1:1, सिंपल। तो यहाँ पे आपके पास इस 5 ग्राम ऑफ जिंक का कोई यूज ही नहीं था, आपको बस हाइड्रोजन की रिएक्शंस पता होना चाहिए, जो हमने कल के लास्ट क्लास में देखा था। तो ये तो थी हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो जेईई मेंस और नीट्स में पूछे गए हैं लगातार, और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के डिस्कस करे अभी आपके साथ, उसे आप नोट करके रखिए अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर में कुछ हाइड्रोजन की और अच्छी प्रॉपर्टीज है उसे हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं हाइड्रोजन की और प्रॉपर्टीज को। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।